मारकर भाग रहे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद किया है, जबकि अपराधियों की गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर जख्मी हो गया। इसके बाद सभी जख्मी को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। जख्मी प्रॉपर्टी डीलर पप्पू सिंह ने बताया कि वो अपने एक साथी के साथ बक्सर जिले के बगेन गोला अपने गांव से तिलक समारोह में जा रहे थे। इसी बीच कौरा गांव के समीप पीछे से आ रहे अपाची बाइक से ओवरटेक कर कार के पास आ गया। 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग करते हुए गोली मार दी। वहीं पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि कार सवार प्रॉपर्टी डीलर को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर भाग रहे थे। तभी गश्ती पुलिस को सूचना मिली कि 2 अपराधी गोली मारकर भाग रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। ये दोनों जो है कि गाड़ी को लगाने के क्रम में पप्पू सिंह से विवाद होता है और विवाद के क्रम में ये दोनों अपराधियों के द्वारा पप्पू सिंह पर गोली चलाई जाती है, जो कि उनकी पैर में लगता है और उनकी स्थिति अभी सही है। फिर ये जो गोली मारकर ये जब भागने का प्रयास करते हैं तभी पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस की गश्ती गाड़ी और SHO की टीम आसपास ही थी, तो वहाँ पर तुरंत जो है उनको अपराधियों को जो है पकड़ने का प्रयास किया। अपराधियों के द्वारा पुलिस पर जो है फायरिंग की जाती है। पुलिस अपने आत्मरक्षा की इन दोनों पे जो है फायरिंग करती है। हम दोनों हेलमेट पहने हुए थे, अपाची ब्लू कलर का था। गाड़ी से हम जा रहे थे तिलक, गाँव कहीं तिलक था, तो गाड़ी हम लोग बैक करके जा रहे थे तो एकदम ओवरटेक किया हुए। तो हम लोग बोले कि मरना है क्या तुम लोग, तो देख के नहीं चला सकते हो। तो वो धमकी दिया, बोला कि आओ तुमको बताते हैं। तो हम लोग बोले कि आते हैं, गए और धनाधूम फायरिंग चालू कर दिया। पटना के बेउर इलाके में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजनों ने NH 30 को जाम कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के कारण NH 30 करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने परिजनों को अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां NH 30 को लोगों ने जाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि बेउर इलाके में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी हत्या के आक्रोश में जो युवक के परिजन हैं वो NH 30 पर पहुंचे और उन्होंने जाम कर प्रदर्शन किया है, जिससे कि यातायात काफी देर तक बाधित रही। 1 घंटे तक यातायात बाधित रही, यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन देखिए, बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या कर दी जाती है और इसी हत्या से गुस्साए परिजनों ने NH 30 को जाम किया है। कटिहार के बाल सुधार गृह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 17 फरवरी को बाल सुधार गृह से भागी 2 नाबालिग लड़कियों को पटना से बरामद किया गया। इन लड़कियों ने सुधार गृह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये है कटिहार का बाल सुधार गृह। इस 4 दीवारी के पीछे उन बच्चों को रखा जाता है जिन पर आपराधिक आरोप हैं या उन्हें किसी जुर्म में दोषी पाया गया है। उनके आचरण को सुधारने के लिए उन्हें यहाँ रखा जाता है। इस पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच इन ऊंची 4 दीवारियों के पीछे क्या हो रहा है, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बाल गृह से भागी 2 नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि बाल गृह में उनके साथ बदसलूकी होती थी, उन्हें नशीली दवाएं खिलाई जाती थी। हम लोगों को वहाँ पर कोई दवा खिला दिया जाता था, हम लोगों को पेट में दर्द होता था, पूरा बॉडी पेन होने लगता था, सुबह खाना ठीक से नहीं मिलता था। ये सब जो बोला गया, हम बोले कि ये तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग करके पटना चले गए। तो सुना आपने, जिस बाल सुधार गृह में आचरण सुधारने के लिए नाबालिग बच्चियों को भेजा जाता है, वहाँ उनके साथ ऐसा दुराचार हो रहा है। इन लड़कियों का आरोप है कि बाल सुधार गृह में उनके साथ बदसलूकी हुई। रात को इन्हें नशीली दवाएं दी जाती थी, दिन में उठने पर शरीर में दर्द रहता था। प्रताड़ना का खौफ इस कदर है कि बच्चियां किसी दूसरे बाल सुधार गृह में जाने को तैयार हैं, पर कटिहार किसी सूरत में नहीं जाना चाहती।
बच्चियां रो बिलक बिलक के बोल रही है कि कहीं और भेज दीजिए, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कारण क्या बताए? कारण तो वो जैसा बोल रही है कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होता है, बहुत गलत काम करवाया जाता है। बता दें कि ये लड़कियां 17 फरवरी को कटिहार के बाल सुधार गृह से फरार हुई थीं। इन्हें पटना पुलिस ने 9 मार्च को बरामद किया। हालांकि 8 मार्च को फरार हुई बच्ची का अब तक कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, पर सवाल ये कि बाल सुधार गृह में क्या बच्चियों का शोषण हो रहा था? अगर व्यवस्था ठीक है तो लगातार क्यों भाग रही हैं लड़कियां? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम करता है? सवाल ये भी कि इन घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? क्या एक और मुजफ्फरपुर जैसी घटना का इंतजार है? न्यूज़ 18 ये मांग करता है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो। अगर लड़कियों का आरोप सही है तो दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बिहार में माता सीता का मंदिर बनाने का वादा किया। अमित शाह ने कहा कि मिथिला ज्ञान, अनुष्ठान और अनुसंधान की भूमि है। बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। शाश्वत मिथिला महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर भी बोले। अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव है, आप लोग भी आइएगा, मैं भी वहीं डेरा डालकर रहूंगा। चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा, मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे।